हेलो स्टूडेंट, अध्ययन द इफेक्ट में आपका स्वागत है। होप ऑल कोविड के सिचुएशंस में सब सेफ हैं और अच्छे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टीच MED, मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग। पिछले 10 साल से अध्ययन डिप्लोमा के बच्चों को अच्छे ट्यूशन्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि क्वालिटी टीचर के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों को एक वेल एक्सपीरियंस टीचर for all subject, proper revision, doubt, post class, डाउट सॉल्विंग, पोस्ट क्लास, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे क्लासेस के बाद भी। तो बेसिकली जो बच्चे अभी तक हमारा क्लास ज्वाइन कर नहीं पाए हैं, 19 अक्टूबर को हमारा न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। फॉर ऑल ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, CSC, ECE एंड फॉर इलेक्ट्रिकल टू। ये डेट 19 अक्टूबर को हर ब्रांच के लिए, हर पेपर के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फॉर ऑल सब्जेक्ट, इवन फॉर सब्जेक्ट वाइज भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अवेलेबल है, आप आके डिस्कस करके कर सकते हो। ये जो क्लासेस है ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड बोथ अवेलेबल है। जो बच्चे रांची में अवेलेबल हैं प्लीज़ विजिट कीजिए सेंटर, ज्वाइन कीजिए। जो अवेलेबल में नहीं है आप कांटेक्ट कीजिए द अध्ययन को और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा के ऑनलाइन के मोड से डेली घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना जरूरी है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये समझने वाली बात है। अब तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर पास कर चुके हो, तभी आप आई गेस थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो। फर्स्ट प्लस सेकेंड सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाई किया वो पार्शियली आपने पहले भी पढ़ाई किया हुआ है, सच एज फिजिक्स आपने 12th में पढ़ाई किया, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश इवन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो मोर और लेस इस सब्जेक्ट के बारे में आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पहले से है। इसके जो बेसिक्स होते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके बारे में आपको पता है। फ्रॉम नॉट थर्ड सेमेस्टर जो भी आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच हैं, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल, ECE हो, इसमें आपका कोर पेपर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और आपको कोर फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जस्ट आप एग्जाम पास कर रहे हो फॉर सेक ऑफ पासिंग, कि आपको डिग्री चाहिए, देन आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। बिकॉज आफ्टर डिग्री इन नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आओगे, कोर पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपका अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है देन इट विल बी बिग प्रॉब्लम टू यू गाइस। कहीं ना कहीं आप आने वाले चैलेंजेस से डील नहीं कर पाओगे। तो अगर फ्यूचर में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते रिगार्डिंग योर जॉब, तो यू हैव टू मस्ट ज्वाइन, आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए हमारा ये बैच, अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। अदरवाइज
आप डिग्री शायद ले लोगे, बट कहीं ना कहीं डिग्री के बाद जो ज़रूरत है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, जॉब, उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाला है। सारे सब्जेक्ट के कोर पेपर, मैकेनिकल के जैसे कोर पेपर की मैं बात करूं, इस सब्जेक्ट में आपको सोम, एमईडी, मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, एब्रीविएशन है ये, फिर आपको मटेरियल साइंस जो कोर पेपर है ये, आई गेस इसमें मैथ्स भी होता है, एडवांस मैथ्स इसको कहते हैं, जो कि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया होगा आई गेस। 1 2 3 4 एक पेपर और मिसिंग है। ठीक है, ये मतलब ये सारे जो पेपर हैं, ये जो 3 पेपर हैं, ये कोर पेपर है। ये आपका मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया। सोम एब्रिविएशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कहीं ना कहीं आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले भी पढ़ाई किया है, केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में भी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। तो ये सारे चीज के ऊपर अब से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। एमएडी मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये काफी पार्शियली सिमिलर है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अगर आपने ये पढ़ाई नहीं किया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है आपका, तो कहीं ना कहीं इसमें आप प्रॉब्लम करने वाले हो। अब प्रॉब्लम इतना होने वाला है कि इवन आप ये एग्जाम पेपर पास भी नहीं कर पाओगे। ये पेपर आपको लाइफ में पहली बार पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल रहता है, सारे ब्रांच वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। सारे ब्रांच वाले इसलिए पढ़ाई करते हैं बिकॉज विदाउट ड्राइंग यू कांट डिस्क्राइब एनीथिंग। इवन आप इसी ब्रांच से हो तो भी अगर आपको सर्किट का डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आप किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप सर्किट पहले डिज़ाइन तब करोगे जब पेपर पे आप उस सर्किट को डिज़ाइन कर पाओगे। कहाँ पे कौन सा चिप लगना है, इच एंड एवरीथिंग आपको पहले से डिज़ाइन करना पड़ता है, देन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाता है वो। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके हर ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किया है। और इसी के बेस पे मैकेनिकल वाले के लिए थर्ड सेमेस्टर में भी मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जा रहा है। अगर ये पेपर आपको नहीं आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला इन सब्जेक्ट। इसके बाद आपको फ्यूचर में जो पढ़ाई करना है थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। डिज़ाइन ऑफ मटेरियल आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ाई करना है, देन अगेन प्रॉब्लम आएगा। तो टेक इट वेरी सीरियसली। ये सब्जेक्ट में अगर नॉलेज कम होता है आपको, देन कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आने वाले हो। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इस सब्जेक्ट में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना है पढ़ाई करते टाइम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सिलेबस के टर्म्स में मैं बात करूं तो जो पहला टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन व्यू। अब पॉइंट यहां पे दो चीज है, ऑक्सिलरी व्यू और इसी में एक और टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है, दैट इज सेक्शनल व्यू। वैसे दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके यूज से ये वाला पार्ट क्लियर होता है, सेक्शनल व्यू बना सकते हैं। सबसे पहले व्यू क्या होता है ये समझते हैं। सपोज दैट ये मार्कर को अगर हम सामने से देखेंगे, इसकी शैडो को चेक करेंगे, ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शैडो बन रहा है। अगर आप शैडो को देख पा रहे हैं, मैं पेन को हिला रहा हूं, बोर्ड पे चेक कीजिए, एक शैडो बना है, दैट इज रेक्टेंगुलर शैडो। तो जो इस पेन का व्यू है दैट इज रेक्टेंगुलर शेप का व्यू है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है? इस पेन का जो व्यू है, अगर आप चेक करोगे, बोर्ड पे चेक करना, आपको शैडो दिख रहा होगा, ये शैडो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसका जो व्यू बनेगा वो रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। सेम गोज फॉर, अगर हम इसको टॉप से देखें तो ये सर्कुलर शेप का है।
टॉप से अगर हम देखें, ये मार्कर का जो ये व्यू है गोल वाला पार्ट, दैट इज सर्कुलर व्यू। तो व्यू जो कुछ नथिंग कुछ नहीं है, हम अलग अलग पोजीशन से जाके देखते हैं, जैसे जिस शेप का वो ऑब्जेक्ट होता है वो उसका व्यू है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोग अलग अलग पोजीशन से देखने के बावजूद किसी भी ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाना है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किया, 3 तरह का व्यू होता है। अगर हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में माने तो फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एंड साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ये तीनों व्यू होने के बावजूद, ड्रॉ करने के बावजूद, हम उस ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट ट्रू शेप एंड साइज ड्रॉ या पता नहीं कर पाते हैं, पेपर पे दिखा नहीं पाते हैं एग्जैक्टली उसका डायमेंशन क्या है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेथ है, उस ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। तो इन दैट सिनेरियो एक नया व्यू को लाया गया पिक्चर में, और उसका नाम है ऑक्सिलरी व्यू। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा जब हम लोग 19 से बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शनल व्यू नथिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कट करेंगे, जैसे इस मार्कर को हम कट करेंगे तो अंदर के जो इंटरनल व्यू है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना है नहीं एग्जैक्टली जितना सुनने में इजी है, एग्जैक्टली बात करूं तो उतना है नहीं। ठीक है, बट हाँ बनाना है और इजी है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो इजी है, प्रोसेस नहीं मालूम है तो इजी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये था पहला चैप्टर, दैट इज ऑक्सिलरी व्यू, सेक्शनल व्यू। ठीक है, इस सेक्शनल व्यू में हम लोग अलग अलग मटेरियल को कॉन्वेंशनल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ाई करना है। जैसे अगर वुडन मटेरियल का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई अलग से सिंबल होगा, अगर कोई आयरन का बना हुआ मटेरियल है तो उसका अलग सिंबल होगा, कोई ग्लास का मटेरियल है तो उसका अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इस टॉपिक से क्वेश्चंस मतलब 80% चांस है आने का, मतलब हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, हर साल। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। हर साल इस चैप्टर से आपको 10 से 20 नंबर का क्वेश्चंस आ ही जाना है। आगे वाले चैप्टर में चलते हैं, क्या है, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या उस चैप्टर में की पॉइंट्स है जो कि समझना है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाई किया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाई किया था ऑर्थोग्राफिक एंड आइसो अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर क्लास भूल चुके हो या इवन आपने पढ़ाई ही नहीं किया, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन क्लासेस मिल नहीं रहे थे, कॉलेज भी आपका बंद था, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्लासेस मिलेंगे उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाया जाएगा। तो किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन नहीं है कि हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं आता है, आइसोमेट्रिक नहीं आता है। नहीं आता है तो सिखाया जाएगा, कोई ज़्यादा लोड है नहीं। यहाँ पे जो पढ़ाई करना है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई क्या किया था, सपोज डेट एक मार्कर दे दिया गया है और इसका हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना था। जिसने पढ़ाई किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। अगर ऑर्थोग्राफिक सिचुएशन में जाए तो ये फ्रंट हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, और इसको हम लोग
ये साइड व्यू हो गया। ये बनता था, प्रोसेस था। जिनको नहीं मालूम है, जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे आई गेस आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये होता कैसे, कैसे ड्रॉ होता है। आइसोमेट्रिक में कुछ इस तरह का डायग्राम हम बनाते थे, एक रोम्बस बनाते थे। उस रोम्बस के हेल्प से हम कोशिश करते थे डायग्राम बनाने का। प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे जब आप क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। तो जिस चीज को मैं हाईलाइट करने वाला हूं, ये आपका एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जो कि सिलेंडर का है। बनाने का प्रोसेस यही है। और मैं इस डायग्राम को रब कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो आपका जो बचा हुआ मेन डायग्राम है वो ये है। इसके कुछ रूल्स हैं, स्टेप्स हैं, कैसे ड्रॉ होता है वो डिटेल में आपको बताया जाएगा। ये डिफरेंस है आपका ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक में, ये डिफरेंस आता है ड्राइंग में। बट यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन दिया हुआ नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का, या उसका से रेडियस दिया हुआ है और आपको ड्रॉ करना है। एक डायग्राम दिया रहेगा, वो इट मे बी इन आइसोमेट्रिक, इट मे बी इन ऑर्थोग्राफिक, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। एक डायग्राम आपको क्वेश्चन में आएगा जो कि वो ऑर्थोग्राफिक के टर्म्स में आपको दिया हुआ हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप ऑर्थोग्राफिक आएगा तभी आप उस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इट मे भी आपको आइसोमेट्रिक में दिया हो, अगर आइसोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप उस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आइसोमेट्रिक से आपको कन्वर्ट करने बोला जाएगा ऑर्थोग्राफिक में। इट मे भी ऑर्थोग्राफिक दिया रहेगा तो आइसोमेट्रिक में। तो इसीलिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं आपने पढ़ाई किया है तो आप थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूं, दिक्कत होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया जाएगा, अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, उसके बाद आप ड्रॉ करोगे। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2। इसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज रिविट एंड रिविट ज्वाइंट। रिविट अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो घर में चेक करना, किसी भी ज्वाइंट में आपको रिविट दिख सकता है। कुकर सब में चेक करना, जो हैंडल लगे हुए हैं उसमें रिविट ही किया होता है, जो बेस्ट एग्जांपल है घर में। रिविट होता कुछ नहीं है, एक इस तरह का डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ऊपर में कैप होता है, ऊपर में कैप होता है। क्या पर्पस है इसका? मान लो 2 प्लेट है, दोनों अलग अलग सेपरेट प्लेट है और दोनों को ज्वाइन करना है। तो हम करते क्या है, एक प्लेट में होल कर दिए दोनों प्लेट में, और ये होल एज सिमिलर एज रिविट का जो थिकनेस है, इस रिविट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा आ जाएगा आई गेस, और ये कैप यहाँ पे आएगा जिस वजह से ये रिविट यहाँ पे रुक जाएगा। इसके बाद ये नीचे जा नहीं सकता। चूंकि ये डक्टाइल मटेरियल का होता है तो हम करते क्या है, एक कैप रखते हैं, इस तरह का एक डाई होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं और ऊपर से हैमरिंग करते हैं। डक्टाइल मटेरियल के होने के कारण क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है एक्सपेंड करके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब ये प्लेट ना ऊपर जा सकता है ना ये प्लेट नीचे मूव कर सकता है। इवन आप अगर इसमें इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाते हैं तो भी इस ज्वाइंट के कारण ये मूव नहीं कर पाएगा, ना ये अपर डायरेक्शन में मूव कर पाएगा ना ये साइड वाइज डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। तो ये एक तरह का ज्वाइंट है। अब इसमें हमें करना क्या है,
आपको प्लेट दिया रहेगा, होल दिया रहेगा, उस होल के हेल्प से आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो बताया जाएगा, आपको पता करना है कितना बड़ा होल है तो ये कैप कितने बड़े का होगा। ये रिविट कैप होता है। ये कैप का साइज क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिविट होते हैं, उसके बारे में समझना है, सीखना है, इसके बारे में डायग्राम बनाना है। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट आपके ओवरलैप किया हुआ होता है, लैप ज्वाइंट दो प्लेट को अगर हम पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल नहीं रखा गया, ओवरलैप करके रखा हुआ है। तो इस दो तरह के क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, और बेसिकली प्रैक्टिस भी इसी तरह के क्वेश्चंस को किया जाता है इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री में भी जो रिविट हम यूज़ करते हैं, रिविटिंग जहाँ भी यूज़ करते हैं, यही दो मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी प्लेट को या किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट अगर आपको समझना है तो थर्ड चैप्टर आपका कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने कहा था अभी, कॉन्वेंशनल से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको डिफरेंट मटेरियल का कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, ज्वाइंट का, जैसे रिविट ज्वाइंट हो गया, और भी बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, उसके आपके नकल ज्वाइंट या जो भी ज्वाइंट आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आपको उनका कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में इसको समझें, अगर ए बोला जाएगा, समझ में आ रहा है दिमाग में, बी बोला जा रहा है, इट मीन्स ये। तो उसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि रिविट ज्वाइंट का कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो उसका एक सिंबल होगा जिसको आपको बाय हार्ट करना है, समझना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर वो लैप ज्वाइंट है तो क्या उसका होगा, अगर गियर है, किसी गियर का कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट का करना है, जैसे बॉल बियरिंग का करना है, पाइप, वाल्व, ठीक है, सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, हाफ व्यू सेक्शन होते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में सेक्शनल व्यू पढ़ा था। तो जब हम सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे तो टाइप ऑफ सेक्शन पढ़ेंगे, तो हर टाइप के सेक्शंस को हमें कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंट करना है। स्प्रिंग के बारे में भी, स्प्रिंग का भी कॉन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 20 नंबर फिक्स है, इससे फिक्स है, आना ही है। इसके बाद के जो चैप्टर है, दैट इज आई गेस फिफ्थ वन, लिमिट, फीट एंड टॉलरेंस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अभी जैसे मैंने बोला रिविट के बारे में, चूंकि ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन्ड है, आपको समझने में इजी होगा। अगर मुझे होल करना है, सेम साइज का कर देंगे, इट में भी फिक्स होने में प्रॉब्लम होगा। तो एक फिट लिमिट होना चाहिए कि हाँ इतने का ही करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। इसको और आसान में समझे, अगर हमें किसी मशीन के डिवाइस को बनाना है तो उसका डायमेंशन फिक्स है। अब एग्जैक्ट डायमेंशन बनाना अबाउट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर हर डिवाइस का होता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेंज तक हमें बना के देते हैं कि इस रेंज में होगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उस रेंज के बाहर हुआ तो वो फेल हो गया, वो डैमेज मटेरियल हो गया। तो इन दिस चैप्टर हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है लिमिट, कितने लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, क्या टॉलरेंस है, लिमिट, फीट एंड टॉलरेंस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद के जो चैप्टर है ये एज सिमिलर एज हमने ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट देखा था, इंटरचेंज कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कि जो आइसोमेट्रिक में था उसे हम ऑर्थोग्राफिक में इंटरचेंज कर सकते हैं, और जो आइसोमेट्रिक में उसको ऑर्थोग्राफिक में इंटरचेंज कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं उस डायग्राम को। इस चैप्टर में भी कुछ इसी तरह का कुछ लॉजिक है। पढ़ाने का मतलब यह है कि कोई भी डिवाइस है, अगर आपको उसका डायग्राम दो तरह से वो डिवाइस आपको मिल सकता है। सपोज डेट कार ले लो, कार के जितने भी डिवाइस हैं, पार्ट्स हैं, या तो असेंबल करके आपको मिल जाए, उसका डायग्राम बनाना पड़ सकता है, इट में भी डी असेंबल करके मिल जाए,
और उसके अलग अलग पार्ट्स के डायग्राम बनाना, सच एज जैसे बॉनेट आपको अलग से, सीट अलग से मिल गया, या व्हील आपका अलग से मिल गया, तो अलग अलग करके अगर बनाना पड़ा तो वो हो गया डिटेल में दिया हुआ है, सॉरी असेंबल में दिया हुआ है, डिटेल में बताना है अगर अलग अलग पार्ट्स का बनाना है डायग्राम तो। और अगर आपको अलग अलग पार्ट्स का डायग्राम दिया हुआ है, उसको असेंबल करना है, जस्ट एक कार बनाना है, तो उसको असेंबल करके डायग्राम बनाना है। इसको थोड़ा सा और इजी वे में अगर समझना चाहें तो इस पेन को लेते हैं। इस पेन का, अगर ये पूरा पेन का डायग्राम है, इसको अगर हमें डिटेल में जानना है, इस कैप का अलग डायग्राम बनाना होगा। इस कैप के बाद इस ये जो एक रिफिल को लगाने के लिए जो कैप है, इसका अलग से डायग्राम बनाना होगा, इस रिफिल का अलग से बनाना होगा, पीछे वाला खोल के अलग से। तो ये हर पार्ट्स को अलग अलग करके डायग्राम बनाने के प्रोसेस को कहते हैं डिटेल टू असेंबली, जो कि हमें पढ़ाई करना है। और अलग अलग पार्ट्स का डायग्राम अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ है, उसको असेंबल करके एक पेन का डायग्राम बनाने बोला जाए तो उसे कहते हैं असेंबली टू डिटेल। तो ये आपके लास्ट के 2 चैप्टर हैं जो कि पढ़ाया जाएगा आपके 3rd सेमेस्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गाइज। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप अध्ययन में कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।